नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th आरबीएससी जो बुक है आपकी आरबीएससी की क्लास 10th की जो अभी तक चल रही थी आपकी बुक गोल्डन रेज, उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में भी है और आरबीएससी में भी है, तो दोनों ही बच्चों के लिए काम का है। सबसे पहले तो चैप्टर की जो भूमिका है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो चैप्टर है ये भी इमेजिनेशन पर बेस्ड है कि आगे की जो आज के बहुत समय बाद 21st सेंचुरी की समय की बात है कि 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी का जो आने वाला समय होगा उसमें क्या होगा कि लोग है ना, जैसे आज मंगल पर पहुंच चुके हैं तो आने वाले समय में जो मंगल वासी हैं वो हम पर राज करेंगे, ऐसी इमेजिनेशन पर बेस्ड है। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो देखिए आप कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। एक तो स्टोरियन है जो स्टोरी को बता रही है लेडी है, और ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आदरणीय पूजनीय जो सम्माननीय थिंक टैंक है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी का। अप्रेंटिस नूडल है, इसका जो अप्रेंटिस है इसके अंडर में काम कर रहा है, और जो इसके बाद जस्ट उसका रैंक है कैप्टन ओमेगा, ये भी एक लड़की है, और लेफ्टिनेंट इयोटा ये भी एक लड़की है, और सार्जेंट ऊप, ये हैं जो कैरेक्टर्स हैं। और एक है ऑफ स्टेज वॉइस। ऑफ स्टेज वॉइस का मतलब होता है स्टेज पर वो आवाज़ होती है लेकिन जिसकी आवाज़ है वो कैरेक्टर नहीं शो किया जाता है, उसे हम ऑफ स्टेज वॉइस बोलते हैं। ज़्यादातर ड्रामा जो होते हैं, ये चैप्टर भी ड्रामा बेस्ड है, ड्रामा ही है इसीलिए इसके कैरेक्टर्स आपको बताए हैं मैंने। तो इसमें ड्रामा है, कैरेक्टर्स के डायलॉग्स हैं, उन डायलॉग्स पर बेस्ड है। तो इसमें ऑफ स्टेज यानी स्टेज पर इसे परफॉर्म भी किया जा सकता है, इसलिए इसमें ऑफ स्टेज वॉइस का भी एक रोल होता है। सीन फर्स्ट है, दृश्य वहाँ का। इसमें रीड एंड फाइंड आउट पहले दिया हुआ है, जैसे कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें जो ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक होता है वो आफ्टर रीडिंग होता है। इसमें बिफोर रीडिंग दिया हुआ है कि वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक। 20वीं शताब्दी को बुक का युग क्यों कहा गया है, किताबी युग क्यों कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में किसने आक्रमण करने की कोशिश की थी। समय जो बताया है इन्होंने द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी के बारे में बताया है। 25th सेंचुरी यानी लगभग आज से 400 साल आगे का, 400-500 साल आगे का जो इमेजिनेशन है वो किया गया है। स्थान जो है सीन का वो क्या है हमारा, द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन जो हमारा हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है वो 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ, पृथ्वी पर 20th सेंचुरी का जो ऐतिहासिक डिपार्टमेंट है, ऐतिहासिक विभाग है, उसका सीन है, उसका दृश्य है। बिफोर राइज यानी उठने से पहले। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। अब स्पॉटलाइट जो आप देखते हैं सीरियल्स वगैरह पर जो बनाए, जो लाइट है, रोशनी है, वो किसी कैरेक्टर पर गोल गोल रोशनी आपने देखी होगी कई बार, जो अपन स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं उसमें एक लाइट से जा रही होती है, तो वो स्पॉटलाइट है। शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, किसके ऊपर शाइन कर रही है, हिस्टोरियन के ऊपर। हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, वो एक टेबल पर बैठी हुई है, जो टेबल कहाँ पर है, नीचे की तरफ दाईं ओर। ऑन विच इज़ अ मूवी प्रोजेक्टर, और उसके ऊपर एक मूवी प्रोजेक्टर है। अ साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, और उसके बगल में ही एक साइन, एक चिन्ह है वहाँ पर बगल में उसके बना हुआ है जिस पर वो लिखा हुआ है जो वो पढ़ती है। म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। म्यूजियम यानी हमारा क्या होता है, संग्रहालय। किसका संग्रहालय है, एंशियंट हिस्ट्री का यानी प्राचीन इतिहास का संग्रहालय है। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का विभाग। शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, वह खड़ी होती है, और बोज यानी होता है नीचे गर्दन झुकाकर अभिवादन करना, सिर झुकाकर अभिवादन करना। टू ऑडियंस, ऑडियंस को उसने सिर झुकाकर अभिवादन किया। अब हिस्टोरियन क्या बोल रही है, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। वेलकम टू आवर म्यूजियम, हमारे म्यूजियम में आपका स्वागत है, संग्रहालय में। ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, किसका संग्रहालय, एंशियंट हिस्ट्री का संग्रहालय। एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे विभाग में। क्यूरियसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, यहाँ जिज्ञासाएँ होती हैं अच्छी, पुरानी और काफ़ी दूर तक की, किसकी,
20वीं शताब्दी की। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। 20वीं शताब्दी जिसे किताबों का युग भी कहा जाता है। इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में किताबें हुआ करती थीं। फ्रॉम एंटीटर्स टू जूलियस, यानी एंटीटर्स के बारे में भी और जूलियस के बारे में भी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू, किताबें ही मनुष्य को सिखाती थीं कि कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ। दे इलस्ट्रेटेड एजुकेटेड, वो इलस्ट्रेट मतलब समझाती थी, सारी चीज़ वर्णित करती थी, एजुकेट करती थी, पंक्चुएट करती थी, मनुष्य को पाबंद बनाती थी। एंड इवन डेकोरेटेड, यहाँ तक कि सजाती थी। जिस तरह से आप जानते हो कि शिक्षा से मनुष्य सजता है, सजता कैसे है, वो सुंदर हो जाता है। अब सुंदरता यहाँ पे फीचर्स की सुंदरता की बात नहीं है, उसकी व्यवहारिक, उसके गुणों की सुंदरता की बात है कि मनुष्य जो है वो यदि शिक्षित होता है तो वो गुणों से सुसज्जित हो जाता है। तो वो यहाँ तक कि मनुष्य को सजाती भी थी, यानी गुणों से सज्जित करती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है बुक के बारे में कि किसी बुक ने बचाया था पृथ्वी को। यू हैवंट हर्ड, क्या आपने शायद कभी नहीं सुना होगा अबाउट द मार्टियन इन्वेजन। मार्टियन मंगलवासियों के लिए आया है शब्द कि मार्टियंस के इन्वेजन यानी आक्रमण को कब किया था उन्होंने, वो आक्रमण 2040 में। टस्क टस्क, अब ये साउंड है एक तरीके का। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ एडेज, आजकल वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, नाउ एडेज आजकल। वेल यू नो, अच्छा आप जानते हो, द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, आपको शायद अच्छी तरह से पता है कि ऐसा इन्वेजन, ऐसा आक्रमण नेवर रियली हैपेंड, जो कभी नहीं हुआ। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक अकेली पुस्तक ने इसे रोक दिया था। वॉट वॉज द बुक, वो कौन सी पुस्तक थी। यू आस्क, अब तुम ये पूछोगे वो पुस्तक कौन सी थी। अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया एक बुक होती है जिसमें किसी भी चीज़ की बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। तो एक आदर्श एनसाइक्लोपीडिया थी क्या। अ टॉम अबव रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, या कोई ऐसा टॉम जो रॉकेट्स और मिसाइल्स के ऊपर बेस्ड हो। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या आउटर स्पेस की कोई निर्वात की कोई सीक्रेट रहस्यमयी फाइल। नो वॉज नन ऑफ दोज, नहीं इनमें से एक भी नहीं थी। इट वॉज बट हेयर, ये थी लेकिन यहाँ। लेट मी टर्न ऑन हिस्टोरिस्कोप, चलिए मुझे हिस्टोरिस्कोप टर्न ऑन मतलब स्टार्ट करने दीजिए। एंड शो यू, और मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो, कई शताब्दियों पहले क्या हुआ। अगो यानी पहले। इन 2040 में क्या हुआ था। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर को ऑन करती है। एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और उसे बाईं ओर पॉइंट करती है, उसे बाईं ओर मोड़ती है। स्पॉटलाइट्स ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, अब स्पॉटलाइट जो हिस्टोरियन के ऊपर थी वो वहाँ से जाती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट, और ऊपर नीचे होती हुई बाईं तरफ। थिंक टैंक हु इज़ सीटेड, थिंक टैंक के ऊपर जाती है स्पॉटलाइट। हु इज़ सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, जो एक उठे हुए बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ था। आर्म्स फोल्डेड, उसकी बाजुएं कैसी थी, फोल्डेड, बाजू उसने फोल्ड कर रखी थी, जैसे अपन हाथ बांध कर खड़े होते हैं ना, इस तरह से वो खड़ा हुआ था। He was a huge egg-shaped Henry, एक बड़ा सा अंडाकार सिर वाला व्यक्ति था। And he wears a long robe decorated with stars and circles, और उसने एक बड़ा सा चोगा जैसा पहन रखा था, रॉब जैसा, और उस पर वो डेकोरेटेड किससे था, वो चोगा उसका जो रॉब था वो कैसे डेकोरेटेड था, स्टार्स और सर्कल्स से। Apprentice Noodle stands beside him at elaborate switchboard, a sign on an easel reads, और अप्रेंटिस नूडल उसके पास में जस्ट बगल में ही बिसाइड हिम, उसके बगल में खड़ा हुआ था, जिस पर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ था और उस पर इलेबोरेट वर्णित था, लिखा हुआ था। अ साइन, एक साइन, ऑन एन ईजल रीड्स, और इतनी आसानी से उसे पढ़ा जा सके। ईजल मतलब सुगमता से, सुगम रूप से, आसानी से आप उसे पढ़ सकते थे, इतना मतलब इट वॉज लुकिंग नॉर्मल, मतलब आप उसको आंखों से पढ़ सकते थे, इस तरह से वो इजीली दिख रहा था। लिखा हुआ क्या था उसके ऊपर, मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, ये उस बोर्ड पर लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद
बोज लो बिफोर एंटरिंग। और नीचे क्या लिखा हुआ था कि आप नीचे झुकें, यानी झुककर अभिवादन करें एंटर होने से पहले, बिफोर एंटरिंग, एंटर होने से पहले। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आप इतना पढ़ के और आपकी जो भी क्यूरीज हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आया है, वो आप पूछिएगा।